हाय स्टूडेंट। जेआरडी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कंप्यूटर की फंडामेंटल के इस क्लास में बिल्कुल बेसिक यानी कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था कि जब हम कंप्यूटर चलाने जाते हैं तो इसका प्रोसेस होता है। सबसे पहले इनपुट लेता है। इनपुट लेने के बाद क्या करता है? प्रोसेस। और प्रोसेस करने के बाद फिर क्या तैयार करता है? आउटपुट तैयार करता है। इतना क्लियर है ना? जिसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? इनपुट डिवाइस के बारे में कि इनपुट डिवाइस क्या है और क्या काम करता है। इसलिए कि सबसे पहले कह रहा है टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर कॉल्ड इनपुट। यानी कि जो हम अपने कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। क्या देते हैं? निर्देश देते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। जैसे हम कंप्यूटर बैठते हैं काम करने के लिए तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर को बताते हैं कैसे काम करना है। तो उसी पे पे तो कंप्यूटर काम करके डिस्प्ले में दिखाता है ना। तो जो भी हम अपना निर्देश कंप्यूटर को दिए वो हमारा क्या कहलाएगा? इनपुट। और आगे कह रहा दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन। और ये कितने नंबर का वर्क है? बिल्कुल पहले नंबर का। क्योंकि जब हम कंप्यूटर बैठते हैं सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? हाँ, पहले इनपुट करते हैं। क्या करते हैं पहले? इनपुट। और इनपुट जब कर देते हैं तब वो क्या होता है? प्रोसेस। और प्रोसेस होने के बाद से तब हमारा क्या निकलता है? आउटपुट निकलता है। क्या निकलता है? आउटपुट निकलता है। इतना क्लियर है ना? यानी कि कंप्यूटर में काम करने का सबसे पहला हमारा क्या है? और उसके आगे कह रहा है इनपुट डिवाइस। कह रहा डिवाइस दैट हेल्प टू इनटू डाटा इनटू द कंप्यूटर। यह काम क्या करता है कि डाटा इनपुट कराने का काम करता है किसके अंदर? कंप्यूटर। कि अगर हमारा कोई भी डाटा और कंप्यूटर के अंदर इनपुट कराना है तो किस डिवाइस के माध्यम से? इनपुट डिवाइस के माध्यम से। और लाइक जैसे दिया कीबोर्ड माउस इसके कंप्यूटर पे काम करने के लिए गए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपने डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजेंगे तो उसको प्रोसेस करेंगे, उसी की बेस पे वो काम करके दिखाए। जो हम कंप्यूटर के अंदर डाटा भेज रहे हैं हमारा क्या है? इनपुट। और इनपुट डिवाइस दिया सबसे पहले क्या है? कीबोर्ड। दूसरा क्या दिया है? माउस। और उसके आगे इतना क्लियर है ना? हाँ, जब आगे जाएंगे तो अगला देखिए क्या दिया हुआ है। इसके आगे सबसे पहले इनपुट डिवाइस का सारा डिफिनीशन दिया हुआ है। इनपुट यूनिट के अंतर्गत उन डिवाइस को रखा गया है जिनके द्वारा हम अपने डाटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते। अब आप बताइए, हम लोग क्या करते हैं? कोई ग्रुप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अगर जो एंटरटेनमेंट का से रिलेटेड हो तो उसका नाम देते हैं एंटरटेनमेंट, और उसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग करते हैं। अगर जो कोई एजुकेशन से रिलेटेड हो तो उसका एजुकेशन पर्पज पे ग्रुप बनाया जाता है और सिर्फ हम उसी के पर्पज से काम करते हैं। इसी प्रकार से कंप्यूटर में तीन प्रोसेस होते हैं, इनपुट प्रोसेस और। तो इनपुट डिवाइस के अंदर सिर्फ इनपुट डिवाइस को ही रखा जाएगा, बाकी और किसी को नहीं रखा। इतना क्लियर है ना? वही कह रहा है इनपुट यूनिट के अंदर उन डिवाइस को रखा गया है जिनके द्वारा हम अपने डाटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। इसी में पढ़ाने वाले भेज रहे हैं, दोनों दोनों एक साथ भेज दे रहे हैं। इतना क्लियर हो रहा है ना? यानी कि जो भी अपने कंप्यूटर में डाटा इनपुट कराएंगे, निर्देश देंगे, सिर्फ उन्हीं डिवाइस को रखा जाएगा, बाकी और किसी को नहीं रखा। अब सपोज करें जो मॉनिटर वो डिस्प्ले दिखाने का काम करता है तो इनपुट नहीं है, आउटपुट डिवाइस है। किस कौन सा डिवाइस है? आउटपुट। तो इसको तो हम लोग इनपुट में नहीं रख सकते हैं ना, क्योंकि डाटा को इनपुट लेगा नहीं बल्कि आउटपुट के रूप में दिखाएगा। और आगे कह रहा है यह यूनिट कंप्यूटर और उसके यूजर को आपस में जोड़ने का काम कार्य करती है। अब एक चीज ना समझ लिया, हम लोग कंप्यूटर पे जाते हैं काम करने के लिए ना, और अगर जो हमारे पास इनपुट डिवाइस न रहे तो हम किसी डाटा को नहीं काम कर पाएंगे, किसी डाटा पे काम नहीं कर। तो हमको यानी कि यूजर को और हमारे कंप्यूटर यानी कि सीपीयू को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? इनपुट डिवाइस ही करता है। क्योंकि हम लोग आते हैं सबसे पहले कीबोर्ड और माउस से ही काम करते हैं, ना कि सीपीयू और मॉनिटर से। काम सीपीयू ही करता है, दिखाने का काम मॉनिटर करता है, लेकिन करने का काम कौन करेगा? माउस और। तो वही कह रहा है कि यह यूनिट कंप्यूटर उसके यूजर को आपस में जोड़ने का कार्य। इनपुट डिवाइस अगर नहीं रहेगा तो हम अपने कंप्यूटर बैठ के कोई काम नहीं कर। हमारे कंप्यूटर को और यूजर को आपस में जोड़ना है तो कौन सा डिवाइस? इनपुट डिवाइस। और अगला कह रहा है इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर हैं जो यूजर से डाटा को इनपुट के रूप में लेते हैं और कंप्यूटर की मेमोरी रैम को ट्रांसफर करते हैं। अब समझिएगा,
जो हमारे कंप्यूटर में डिवाइसेस लगाए गए होते हैं। क्या लगाए गए होते हैं? डिवाइस लगाए गए होते हैं। वो डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस। अब वो हमसे डाटा तो ले लेगा। सपोज करिए हमको कोई फोटो क्लिक करना था, तो फोटो के लिए कैमरा चाहिए होगा ना। हम कैमरे से एक फोटो क्लिक कर लें, और क्लिक करना सो डिवाइस अपने पास ले लिया, और लेने के बाद हमारे कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी रैम है तो उसके पास भेज देता है। किसके पास भेजेगा? रैम के पास। और रैम क्या करेगा? उसको अपने मेमोरी के अंदर ला करके सेव कर। इतना क्लियर है ना? और आगे कह रहा है यूजर से इनपुट डाटा को कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा बाइनरी में बदल देती। यानी कि जो यूजर कंप्यूटर के अंदर डेटा इनपुट के रूप में दिया रहेगा, उसको क्या करेगा? कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा। और कंप्यूटर कौन सा भाषा समझता है? बाइनरी। आप लोग को पहले क्लास में बताए थे कि कंप्यूटर का लैंग्वेज अलग होता है, जिसका लैंग्वेज क्या होता है? बाइनरी। और बाइनरी एक डिजिट है जो क्या होता है? 0, जैसे यहाँ दे रहा है, क्या हो जाएगा? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और माइक। और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइस होते हैं जिसके नाम दिए गए। इतना क्लियर है ना? इसे देखिए इनपुट डिवाइस का नाम दिया गया। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ओसीआर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, वेबकैम, टच पैड, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, लाइट पेन, डिजिटाइजर, वीसीआर, ओएमआर। और ये सभी हमारे क्या है? इनपुट डिवाइस। सबका अलग अलग काम होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर डाटा इनपुट कराने। इतना क्लियर है ना? हाँ, अभी कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। हम क्या बताएं, एक बार पुनः रिपीट कर दें। सबसे पहले हम आपको बताए थे कंप्यूटर जब बन जाएगा तो चलाने के लिए तीन कंपोनेंट चाहिए होगा। पता है ना? यूजर, हार्डवेयर और। जब वो भी कंप्लीट है तो कंप्यूटर चलने का प्रोसेस क्या होगा? इनपुट लेना, प्रोसेस करना और आउटपुट तैयार। तो आखिर ये इनपुट है क्या चीज? क्या जानना है? इनपुट है क्या चीज? तो वही हम लोग इनपुट में समझना। सबसे पहले कह रहा है टू गिव इंस्ट्रक्शन, जो निर्देश देता है टू द कंप्यूटर। किसको? कंप्यूटर को। कॉल्ड इनपुट, वो क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। यानी कि जो हमारी कंप्यूटर को निर्देश देता है वो क्या कहलाता है? इनपुट। और आगे आगे हमने आपको बताया दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन। और ये बिल्कुल सबसे पहले नंबर का वर्क। कितने नंबर का वर्क है? पहले नंबर का। और आगे बताएं क्या हेल्प करता है? किससे? यूजर से डाटा कंप्यूटर के अंदर लेके जाना। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने आपको बता दिया क्या? कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। इतना क्लियर है ना? और उसके आगे हमने आपको बताया कि इनपुट यूनिट जो होता है उनके अंदर बस सभी डिवाइस को नहीं रखा जा सकता। सिर्फ वही डिवाइस रखा जाएगा जो कंप्यूटर के अंदर डाटा ले जाने का काम। इतना क्लियर है ना? और उसके आगे दिया है क्या? जिनके द्वारा अपने डाटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते। अगला एक और इसमें ऑप्शन दिया है। एक और पॉइंट, यह यूनिट कंप्यूटर उसके यूजर को आपस में जोड़ने का कार्य। जो हमारा कंप्यूटर है उसको और हमारे यूजर को आपस में जोड़ने का काम करता है, ये हमने आपको बताया कि जब आप लोग जाते हैं कंप्यूटर चलाने के लिए तो सबसे पहले आप लोग इनपुट डिवाइस से ही काम करते हैं। तो इनपुट डिवाइस में आपके पास कीबोर्ड माउस न रहे तो कंप्यूटर से आप कनेक्ट रह पाएंगे? नहीं रहे। और अगला कह रहा है कि यह एक ऐसा हार्डवेयर है जो यूजर से डाटा को इनपुट रूप में ले लेगा, और लेने के बाद से कंप्यूटर की मेन मेमोरी रैम को क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। और उसके बाद अगला क्या दिया है? यूजर से इनपुट डाटा डाटा को कंप्यूटर के समझने को भाषा बाइनरी में बदल दो। इनपुट डिवाइस के एक और काम होता है, यदि आपने इनपुट के रूप में ले लिया है ना, तो जिस लैंग्वेज में आपका कंप्यूटर समझेगा उसी लैंग्वेज में बदल दे। हो जाएगा ना? जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है क्या? कीबोर्ड। क्या आता है? अब जब देखिए कीबोर्ड हम काम करने जाते हैं ना, तो सबसे पहले हमको ऐसे कुछ कीबोर्ड का लेआउट दिखाई दे। दिख रहा है ना? अब इस कीबोर्ड में यदि आपसे पूछ दिया जाए टोटल कितने बटन होंगे, टाइप्स नहीं पूछा गया, संख्या पूछा गया और कितने बटन होंगे, तो याद रखिएगा जिसमें ये साइड का न्यूमेरिक कीपैड नहीं होता। क्या नहीं होगा साइड का? न्यूमेरिक कीपैड नहीं होगा। उसमें कितने बटन होंगे? 84 बटन। कितने बटन होंगे? और जिसमें इसके बगल में, विंडो के बगल में एक FN बटन दिया होगा, उसमें कितना होगा? 100, 104। और जिसमें अगर FN बटन नहीं दिया हो उसमें कितना होगा? 100। इतना क्लियर है ना?
कोई दिक्कत इसमें? तो ये तो हो गया कितने बटन होंगे वो बता दिया कि 104 या तो 84 या तो 107 हो जाएगा ना। लेकिन अब ये कहा गया हो कि 104 बटन तो है, लेकिन वो कितने टाइप के बटन हैं, कितने टाइप के? तो वहां पे आ जाएगा 6 टाइप, इन 6 टाइप, जिसमें सबसे पहला क्या है? फंक्शन कीज। पहले नंबर पे क्या है? फंक्शन कीज। दूसरे नंबर पे सिंबल की। दूसरे नंबर पे क्या है? सिंबल। और तीसरे नंबर पे आपको ये मिल जाएगा न्यूमेरिक कीपैड, जो आपको यहाँ भी दिखाई देगा और यहाँ भी दिखाई। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूमेरिक कीपैड। कितने टाइप्स के बटन हो गए? ठीक। पहला क्या था? फंक्शन कीज। दूसरा क्या था? सिंबल कीज। और अगला क्या था? न्यूमेरिक। क्लियर है ना? और न्यूमेरिक कीज के जब नीचे आए थे सब हम लोग बोलते हैं अल्फाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। ये कितने टाइप्स के हो गए? 4। और 5वें नंबर पे आता है, इन सबको हम लोग बोलते हैं स्पेशल कीज। इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेशल की। जिन लोगों को स्पेशल की कितने हो गए? 5। और 6वें नंबर पे यानी कि लास्ट नंबर पे आता है कौन सा इसमें से? एरो की। लास्ट नंबर पे क्या आता है? एरो। इतना क्लियर है ना? तो पूछा जाए कीबोर्ड, कीबोर्ड में कितने टाइप्स के बटन होंगे तो क्या जवाब देंगे? 6 टाइप्स के। पहला क्या होगा? पहला फंक्शन कीज। दूसरा सिंबल कीज। तीसरा न्यूमेरिक कीज। चौथा अल्फाबेट की। पांचवा स्पेशल की। और 6वें नंबर पे एरो। अब इसके बाद से जब आगे जाएंगे तो अगला आपको पहले बताएगा क्या? न्यूमेरिक कीपैड के बाद। तो न्यूमेरिक कीपैड में आपको बताया है ना कि ये आपका न्यूमेरिक कीपैड होता है, बगल में यहाँ पे न्यूमेरिक कीपैड दिया गया है। और उसके बाद से अगला क्या है? कर्सर कंट्रोलर की। कितने कर्सर कंट्रोलर की होते हैं? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अप एरो। क्या बोलेंगे इसको? अप एरो। इसको क्या बोलेंगे? डाउन एरो। ये हमारा होगा राइट एरो। और ये हमारा क्या होगा? यानी कि अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो और हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? चलो। और उसके बाद से जब आगे जाएंगे तो अगला आता है सबसे पहले क्या? कीबोर्ड क्या? हाँ, एक चीज और आप लोग बताना था। जैसे लोग बैक आ रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पे 3 इंडिकेटर लाइट दिखाई दे रहा हो। क्या दे रहा है? इंडिकेटर लाइट्स दे रहा है ना? कितना है? पहला क्या दिया है? कैप्स लॉक। दूसरा नंबर। तीसरा क्या है? इसका। इसका काम क्या, पहले ये समझ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। कीबोर्ड में अभी आपको कितना एलईडी चलता हुआ दिखाई दे रहा है? एक दिख रहा है ना? अब कितना हो गया? 2। और एक और अगर जब भी हम ऑन कर दें यहाँ से, अब कितना हो गया? तो यहाँ पे कितने इंडिकेटर लाइट हो जाएंगे हमारे कीबोर्ड में? हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। मिस्टेक क्या समझिए, कैप्स लॉक जो है ना वो दूसरे नंबर पे। कीबोर्ड में कैप्स लॉक कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। और पहला नंबर वाला क्या है? नम लॉक। और तीसरे नंबर पे क्या है? स्क्रीन। अब समझिए तीनों का काम क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नम लॉक। किसका बात कर लेते हैं? तो नम लॉक वाला बटन समझने के लिए ना, प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे पास कुछ एप्लीकेशन होना चाहिए ना। तो उसके लिए एक एप्लीकेशन ओपन करेंगे, नोटपैड। क्या ओपन करेंगे? कैसे ओपन करेंगे नोटपैड? तो आपको सबसे पहले कीबोर्ड में, इसमें कीबोर्ड में आपको जो ऐसे बटन दिखाई देगा ना, वो विंडो बटन हो। कौन सा बटन होता है? इसी विंडो के साथ आर बटन दबाना हो। कौन सा बटन? आर बटन दबाने के बाद जो लिखा रहेगा बैक स्पेस करके मिटा लेंगे। और आपको लिखना होगा नोटपैड। क्या लिखना होगा? NOTEPAD। नोटपैड लिख के जैसे इंटर करेंगे तो आपको एक अलग एप्लीकेशन दिखाई दे, दिख रहा है? तो सबसे पहला बटन बताएं, सबसे पहला बटन कौन सा होता है? पहले नम लॉक आता है। और दूसरे नंबर पे क्या आता है? कैश लॉक। और तीसरे नंबर पे
तो सबसे पहले हमको जानना है किसके बारे में, नम लॉक के बारे में, पहले बटन के बारे में। अब आपको देखिए यहाँ पे हमारा ये पहला वाला एलईडी जल रहा है ना, यानी कि हमारा नम लॉक क्या है, ऑन है। जैसे इसके यहाँ पे आपको नम लॉक नाम से बटन दिखाई देगा, किस नाम से दिखाई देगा, क्लिक करेंगे तो क्या वो एलईडी जल रहा है, नहीं जल रहा है ना। चलिए पहले ऑन कर दिया, अब ऑन है। अगर जो हम कुछ भी लिख रहे हैं तो टाइप हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई भी नंबर टाइप हो जा रहा है ना। लेकिन देखिए इसको अगर हम ऑफ कर दिए तो टाइप जल रहा है एलईडी, और लिख रहा है तो टाइप हो रहा है कहीं। तो मतलब अब समझ लीजिए, अगर जो आप अपने कीबोर्ड का नम लॉक ऑन रखेंगे तो बगल वाला न्यूमेरिक पैड काम करेगा, और यदि ऑफ रखेंगे तो आपका न्यूमेरिक पैड काम नहीं। अभी हमारा ये ऑफ है, हम इसमें कोई बटन दबाएंगे तो टाइप, जैसे हम ये बटन ऑन करेंगे तो पहला एलईडी क्या हो जाएगा, और अब अगर जो प्रेस करें तो देखिए टाइप हो रहा है। तो पहला नम लॉक वाला इंडिकेटर क्या क्लियर हो रहा है ना, इसका क्या काम करेगा, यदि ऑन रहेगा तो बगल का न्यूमेरिक कीपैड काम करेगा, और यदि ऑफ हो जाएगा तो बगल का न्यूमेरिक कीपैड काम नहीं करेगा। एक बार और आप लोग बताइए, नम लॉक का क्या काम है, ऑन रहेगा तो न्यूमेरिक कीपैड काम करेगा, और यदि ऑफ रहेगा तो न्यूमेरिक कीपैड काम नहीं करेगा। जैसे हमने आपको करके दिखाया। अभी यदि ऑन है और यदि आप प्रेस करते हैं, देखिए टाइप हो रहा है नंबर ना, और यदि प्रेस करें तो क्या हो जाएगा। अब यदि आप लिखना चाहेंगे यहाँ पे टाइप होने वाला, तो पहला नम लॉक क्या समझा रहा है ना, क्या हुआ, नहीं ये काम करेगा, इससे मतलब नहीं, बगल वाले के लिए सिर्फ दिया। अगर जी ऑफ है तो आप चाहते हैं यहाँ से टाइप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, हो जा रहा है ना। लेकिन हाँ ये बटन दिया तो हम आपको समझा दे रहे हैं क्या चीज है, कैसे काम। अगर जी ऑन रहेगा तो अभी जाके ये बगल के न्यूमेरिक कीपैड काम करेगा, ऑफ रहती है बगल के न्यूमेरिक कीपैड काम नहीं। इतना क्लियर है ना। और दूसरे नंबर पे आता है आपका कैप्स लॉक। दूसरे नंबर पे क्या आता है, कैप्स लॉक का क्या काम है। तो अभी कितना एलईडी दिख रहा है, एक। यहाँ पे आपको एक कैप्स लॉक नाम से बटन दिखाई देगा, किस नाम से, यहाँ बगल में दिख रहा है ना, कौन सा बटन। अब देखिए जैसा हम ये कैप्स लॉक वाला बटन यहाँ से दबाते हैं तो ऊपर कितना एलईडी चल रहा है, कितना हो गया, तो हो गया है ना। काम क्या है, नोट पैड पे आ जाइए। कुछ भी अगर हम लिख रहे हैं तो किस लेटर में लिख रहा है, स्मॉल के कैपिटल। और अगर ये कैप्स लॉक को ऑफ कर दे, पहला एलईडी जल रहा है, दूसरा जल रहा है ना, अब जल रहा है। और अब अगर जो टाइप करें तो टाइप हो रहा है, किस लेटर में, तो कैप्स लेटर कैप्स लॉक का मतलब समझा सकते हैं आप लोग। ऑन रहेगा तो क्या होगा, कैपिटल लेटर में लिखिएगा, और ऑफ रहेगा तो स्मॉल लेटर में लिखिएगा। पहचानिए कैसे कैप्स लॉक ऑन है कि ऑफ है। तो ऑन रहेगा तो एलईडी क्या रहेगा, ऑन रहेगा, और यदि कैप्स लॉक ऑफ रहेगा तो हमारा एलईडी क्या रहेगा, ऑफ। इतना क्लियर है ना। अगर हम टाइप करें तो पहला वाला एलईडी क्या हो गया, सेकंड वाला जलने लगा ना। अब अगर हम कोई अल्फाबेट टाइप करें तो कैपिटल, और अगर जो बंद करके टाइप करें तो इसका हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और अगला लास्ट में आता है कौन सा इंडिकेटर लाइट, इसका काम क्या है, देखिए इसका एग्जांपल बस ये कई जगह हम लोग समझ सकते हैं। अभी इसमें कितना एलईडी जल रहा है, दो जल रहा है ना। हाँ इसमें तीसरे वाले को ऑन करने की थोड़ा सा एक अलग प्रोसेस। इस कीबोर्ड में एक एफएन बटन दिया गया, विंडो के बगल में कौन सा बटन, जैसे आप लोग बताए ना कि जिसमें विंडो के बगल में एफएन बटन उसमें कितना हो 104, और जिसमें नहीं उसमें कितना है 107। तो अगर तुम्हारे कीबोर्ड में एफएन दिया है तो एफएन के साथ हम प्रेस करेंगे कौन सा, स्क्रॉल लॉक वाला बटन। देखिए आपके यहाँ स्क्रॉल लॉक वाला बटन दिख रहा है, वैसे ही कीबोर्ड में आपके यहाँ रहेगा स्क्रॉल लॉक। तो सिंगल प्रेस करें तो काम नहीं करेगा, किसके साथ, किसके साथ प्रेस करेंगे, एफएन के साथ। जैसे हम प्रेस करेंगे, देखिए हमारा तीसरा वाला एलईडी भी ऑन हो गया है ना। एफएन के साथ प्रेस करेंगे तो बंद ही होगा, और एफएन के साथ प्रेस करेंगे तो ऑन। इतना क्लियर है ना। अब तीसरा वाला एलईडी भी जल रहा है ना। अब यदि इसका एग्जांपल समझना है तो आप यहाँ सर्च कर लीजिए एक्सेल।
क्या सर्च करेंगे? कुछ क्लियर हो रहा है ये चीज? क्यों हम एक्सेल पे जा रहे हैं? हम लोग को एक बटन समझना है, कौन सा? स्क्रॉल लॉक एलईडी वाला समझना है। इतना क्लियर है ना? तो अब देखिएगा, तो एक्सेल ओपन करें तो हम कहाँ पे आ जाएंगे और क्या लिखेंगे? EXCE एक्सेल। जैसे हम एक्सेल ओपन किए तो आपको एक्सेल दिख रहा है पहले। अब आप बताइए कर्सर हम कहाँ रखे हैं? आई वाले कॉलम में रखे हैं ना? आई के सामने रखे हैं ना? अब देखिए तीसरा वाला एलईडी जल रहा है। कितना नंबर वाला? जल है तीनों ना? यानी कि लास्ट वाला भी जल रहा है, स्क्रॉल लॉक वाला। अब देखिए अगर हम राइट एरो प्रेस कर रहे हैं तो आई पे है कि आगे चला गया? आई आई पे ही है ना? अब चलिए F1 बटन के साथ स्क्रॉल लॉक प्रेस कर दिए। अब तीसरा वाला एलईडी क्या हो गया? अब डाउन एरो करें या राइट एरो? अब क्या हो रहा है? क्या जा रहा है? कर्सर जा रहा है आपने? अब स्क्रीन मूव नहीं हो रहा है ना? और अगर जो स्क्रीन मूव कराना तो फिर एक बार स्क्रॉल लॉक को क्या कर लेंगे, तो जो स्क्रॉल करा तो उसको क्या कर देगा? लॉक कर देगा। अब अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो क्या स्क्रॉल करेगा? देखिए अब स्क्रॉल कर पूरा पेज कर रहा है ना? कर्सर यू भी था वहीं रुका हुआ, कहीं आगे पीछे जा रहा है? ऊपर नीचे करें तो भी आगे पीछे जा रहा है। तो स्क्रॉल लॉक का यूज क्या है, समझा रहा है ना? कि यदि पेज का जो स्क्रॉलिंग होता है उसको लॉक करना है, अनलॉक करना है, तो किस बटन का इस्तेमाल करेंगे? तो कीबोर्ड में हमने आपको बताया 3 इंडिकेटर लाइट होती है। नींद आ रहा है क्या तुम? नींद आ रहा है क्या? आ रहा है ना? जाओ फिर से क्या है? तो नींद आ रहा था थोड़ा। जाओ फिर से क्या? आई कार्ड लगाए रखो, क्यों निकाल दी? आप ध्यान दीजिए, तो स्क्रॉल लॉक का यूज समझा रहा है ना? क्या काम करे स्क्रॉल लॉक? कि अगर हम यहाँ कर्सर रख के ऑन कर दे रहे हैं तो हमारा स्क्रीन मूव हो रहा है, हमारा कर्सर मूव नहीं। और अगर जो हम स्क्रॉल लॉक को ऑफ कर दे रहे हैं तो हमारा कर्सर मूव हो रहा है, तो हमारा स्क्रीन मूव हो जाएगा ना? और उसके अगला आगे जब जाएंगे तो बता रहा है सबसे पहले किसके बारे में? तो पहले कीबोर्ड का लेआउट बताइए, क्लियर है ना? सबसे पहले बटन पूछा है कितने बटन होते हैं, तो बताया है जिसमें ये न्यूमेरिक कीपैड नहीं रहेगा उसमें कितना रहेगा? नहीं रहेगा उसमें 84। और जिसमें रहेगा और साथ साथ में F1 बटन रहेगा उसमें क्या कितना रहेगा? 100। और जिसमें ये नहीं रहेगा उसमें कितना रहेगा? 107। हो जाएगा ना? और उसके बाद से हमने आपको बताया है क्या, कितने टाइप्स के बटन होते हैं, तो बताएं कितने टाइप्स के? 6 टाइप्स के। कौन कौन? फंक्शन कीज, सिंबल कीज, न्यूमेरिक कीज, अल्फाबेट की, स्पेशल कीज, और लास्ट में आता है कौन सा? एरो। इतना क्लियर है ना? अब देखिए सबसे पहले हम लोग को जान लेना है क्या चीज, कि आखिर ये कीबोर्ड क्या है। क्या चीज जानना है? तो दे रहा है मस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। सबसे जरूरी इनपुट डिवाइस है तो कौन सा है? कीबोर्ड। अगर हम लोग फोन भी यूज करते हैं ना, तो जैसे जहाँ टाइपिंग करना तो वहां क्लिक करते हैं ना, तो आ जाता है क्या? कीबोर्ड आ जाता है ना? अगर जो टेक्स्ट लिखना और कीबोर्ड ना है तो हम कोई टेक्स्ट लिख पाएंगे? तो सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस है कौन? कीबोर्ड। कोई भी डिवाइस होगा जब उसमें इनपुट डिवाइस ये कीबोर्ड लगा हो। जो कह रहा है 48 to 107, यानी कि 84 से लेकर के और 107, 84 से लेकर के 107 कीज इन कीबोर्ड। यानी कि या तो 84 से लेकर के 107 की होते हैं किसमें? एक कीबोर्ड में। और अगला कह रहा 14 की एक्स्ट्रा इन मल्टीमीडिया कीबोर्ड। कुछ मल्टीमीडिया कीबोर्ड आते हैं जिससे प्ले करना हो वीडियो, वीडियो को रोकना है, वीडियो को आगे बढ़ाना है, वीडियो को पीछे करना है, वैसे मल्टीमीडिया कीबोर्ड ले रहे हैं तो 14 बटन एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। कितने बटन? 14 बटन। और अगला कह रहा है यूज फॉर इनपुट टेक्स्ट डाटा इन कंप्यूटर। टेक्स्ट डाटा को कंप्यूटर में इनपुट कराएं तो वो कौन कराएगा? कीबोर्ड कराएगा। हम लोग व्हाइट बोर्ड पे लिखेंगे वो कंप्यूटर में अपने आप इनपुट है? पॉसिबल है? नहीं। उसके लिए क्या चाहिए हमको? इनपुट डिवाइस। और इनपुट डिवाइस कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड है जो हमारे टेक्स्ट डाटा को कंप्यूटर के अंदर लेके जाए। और अगला दे रहा है क्या? टाइप्स ऑफ की इन कीबोर्ड।
कितने टाइप्स के की होते हैं कीबोर्ड में? 6 टाइप के। पहला क्या है? फंक्शन की। दूसरा न्यूमेरिक की। तीसरा, चौथा अल्फाबेट की। पांचवा एरो। और 6वें नंबर पे स्पेशल। तो इन्हीं 6 टाइप्स के की के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो नहीं हो ना तो इतना पहले नोट कर लीजिए इनपुट डिवाइस वाला, फिर आगे आप लोग बता, बस ये नोट कर लीजिए। बाकी डिफिनेशन आप लोग के नोट्स में, बुक्स में दिया गया, जो बुक्स आप लोग को दिया गया ट्रिपल सी, ये डिफिनेशन दिया है, ये वाला नोट कर लीजिए। इतना समझ में आ रहा है जी? तो सबसे पहला किसके बारे में दिया है? फंक्शन। यानी कि इसके पीछे पेज में हम लोग पढ़े हैं ना कि फंक्शन के F1 से लेकर कहाँ तक होते हैं? F12। F1 से लेकर कहाँ तक? जिसमें वही हम लोग को जानना है सबसे पहले, F1 से लेकर कहाँ तक? F12 तक। कि आखिर ये फंक्शन के में F1 क्या है, F2 क्या है, F3 क्या है, F4 क्या है, F5 क्या है? इतना क्लियर है ना? अब देखिए सबसे पहला इसमें दिया है क्या? फंक्शन कीज। और फंक्शन कीज का बता रहा है इन्हें प्रोग्रामेबल्स की भी कहा जाता है। कीबोर्ड में 12 फंक्शन की होते हैं, इनका प्रयोग अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग, अब जिस एप्लीकेशन पे जैसे हम काम कर रहे होंगे ना वैसे अलग अलग इन सब का यूज किया जाए। इतना क्लियर है ना? जिसमें सबसे पहला दे रहा है कौन सा? F1। और F1 का बिल्कुल सिंपल काम है, तेरा किसी सॉफ्टवेयर का हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर ओपन करने के लिए किया जा रहा है। हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर का मतलब समझ आ रहा है कि यदि हम कोई एप्लीकेशन चला रहे हैं और उस एप्लीकेशन पे काम करने में हमको कोई समस्या आ रही है, हमको हेल्प लेना पड़ेगा किसी से ना। सपोज सपोज करिए कि हम डेस्कटॉप पे आ गए। कहाँ पे आ गए? यहाँ हमको कंप्यूटर चलाने में समस्या हो रही है, कैसे ओपन करें, कैसे क्या करें। तो यहाँ पे आप F1 बटन बस दबा दीजिए। कौन सा बटन? तो अपने आप हाउ टू गेट हेल्प इन विंडोज सर्च करके लेके आया है। तो हम लोग कहीं इंटरनेट सर्च ओपन करके सर्च करने गए हैं? देखिए यहाँ क्लोज कर दे रहे हैं, नहीं ओपन है ना। सिर्फ कीबोर्ड से कौन सा बटन दबा दे रहे हैं? या फोन बटन। तो डायरेक्टली हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर में लेके जा रहा है। अब यदि आपको चाहिए तो या तो आप टेक्स्ट के रूप में ले लीजिए। किसके रूप में? टेक्स्ट के रूप में। या तो अगर जो आप ऊपर आएंगे तो एक ऑप्शन दिखाई देगा वीडियोज का, वीडियो के रूप में आ जाए। लेकिन वीडियो टोटली बोलेगा क्या? टोटली अमेरिकन इंग्लिश बोलेगा। अगर समझ सकते हैं समझ के कर सकते। क्लिक करिए और क्लिक करने करते ही ये वीडियो प्ले का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ। दिख रहा है ना? हो जाएगा। सिर्फ वही चीजें हैं, लेकिन अंतर क्या है कि किस लैंग्वेज में बता रहा है? हाँ टोटली अमेरिकन लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश में बताएगा। क्या हुआ? हाँ नहीं, अगर जो हम लोग सर्च करेंगे ना तो वो हिंदी में आ सकता है, लेकिन क्योंकि कंप्यूटर से हम कहें कि नहीं हमको हेल्प चाहिए तो वो कंप्यूटर लेके जा रहा है ना, तो वो किस में लाएगा? अपने लैंग्वेज में ही लेके आएगा, यानी कि इंग्लिश में ही लेके आएगा। इतना क्लियर है ना? चलिए, और उसके बाद से जब जाएंगे तो अगला क्या दिया इसमें? F1 के बाद हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर ओपन कर। जैसे आप लोग एक एप्लीकेशन बताया ना नोटपैड ओपन करने के लिए। क्या ओपन करने के लिए? नोट। कहाँ से ओपन करने के लिए बताया? विंडो आर करिए, या तो इस पे नोटपैड लिख लीजिए, या तो सर्च बॉक्स से आइए और यहाँ क्या लिखेंगे? नोट। जैसे नोटपैड करेंगे, अब यहाँ नोटपैड को ओपन करने में चलाने में समस्या हो रहा है, कौन सा बटन दबाएंगे? F1 बटन। तो जैसे ही F1 बटन दबाए हैं तो लेके आया है गेट हेल्प विथ नोटपैड इन विंडोज। नोटपैड में सर्च करके लेके आया है ना। अब यदि आपको चाहिए, आप हेडर फुटर नहीं चेंज कर पा रहे तो क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यदि आप वीडियो ग्रुप में चाहते हैं तो वीडियो ग्रुप में, या फिर आप कंटेंट के रूप में चाहते हैं तो कंटेंट। हो जाएगा ना? वीडियो में चाहते हैं तो आप ऊपर वीडियो वाले में आ जाइएगा, और अगर आप कंटेंट में चाहते हैं तो कंटेंट के माध्यम से ही पढ़ के समझ सकते हैं। हो जाएगा? कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो आज नहीं होता आप लोग यहाँ तक पढ़ लीजिएगा लोग। और पिछली क्लास में जो आप लोग को बताए थे प्रैक्टिकल के तौर पर, याद है ना? वो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि आप लोग पहले बताए थे आप लोगों को प्रैक्टिकल के लिए 2 दिन का समय दिया था। कितने दिन के लिए? 2 दिन। क्योंकि आज थ्योरी पढ़ा दिए हैं तो कल आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिकल पढ़ाएं।
क्या पढ़ना है कल? सिर्फ प्रैक्टिकल। तो कल भी आप लोग वही चीज प्रैक्टिस करना होगा, और अगले दिन जब थ्योरी चले तो उस दिन में आपको सेम वही चीजें प्रैक्टिकल करना होगा। जैसे सैटरडे की क्लास में हमने आपको प्रैक्टिकल की चीजें बताया था, उस दिन आप लोग प्रैक्टिस किए ही थे। और आज अगर जो हमने आपको आज थ्योरी की क्लासेस बता दिया, तो लैब में जाकर के आप वही चीजें ट्राई करेंगे ताकि दोबारा कभी भूले। क्लियर है ना? तो वो चीजें ट्राई कर लीजिएगा। और साथ साथ में जो 3 इंडिकेटर लाइट बताएं, उन तीनों को ट्राई कर लीजिएगा, ईयरफोन का ट्राई कर लीजिएगा, और बाकी का आप लोग बताते हैं अगली क्लास। क्लियर है ना? तो यहाँ तक करके आइए आपको।